ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के चर्चा में। और ये माता राधा रानी, माता सीता की अतिशय कृपा है कि हम लोग इस मार्ग पर अनवरत चल रहे हैं। और हर बार श्लोक जो है, एक एक श्लोक में अनेकानेक रसास्वादन होते हैं। तो ये भगवान की विशिष्ट अनुकंपा है, हम सभी पर है, जिसके कारण इस प्रकार से हम लोगों को ये रस बरस रहा है, मिल रहा है। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप अपने व्यस्त जीवनचर्या से समय निकाल करके और इसमें प्रतिभागी होते हैं। तो मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और हृदय से वंदन करता हूँ। तो हम लोग कथा प्रारंभ होने से पूर्व पहले जो समस्त पूर्वाचार्य हैं, ऋषिगण हैं, जिनके उचित स्वरूप हम लोगों को ये भगवत ग्रंथ आदि प्राप्त हुए और जिसके कारण हम अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर पा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम नमन। मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ और उन सभी से और आप सभी के चरणों में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो और कुछ भी मेरे मुंह से अन्यथा ना निकले। तो इस प्रकार जो है वो मुझे ऐसा आशा है कि आप सभी मेरी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकारेंगे और मुझे ऐसा आशीर्वाद जरूर देंगे। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद में फिर जैसे हमेशा होता है कथा में आगे बढ़ेंगे। तो आइए मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तवीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्तप्रतिपत्तये जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय परम तत्वाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री सीताराम भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। ठीक है, तो आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी इस वार्ता के दौरान अच्छा रहेगा वो सब कृपा है साधुओं की, संतों की, गुरु की और वरिष्ठ वैष्णवों की। यदि किसी प्रकार से कुछ त्रुटि होती है तो वो सारा मेरा दोष है और मुझे छोटा समझकर त्रुटि जरूर क्षमा करें। ये सब आप सबका आशीर्वाद है जिसके कारण हम निरंतर आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो और श्लोक संख्या 19 तक चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग को उसके आगे बढ़ना था। तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर ली थी, कौन कौन से लोग हैं जो शरणागति लेते हैं। अब वो 4 लोग कौन थे? और बाकी 3? असुर? असुर कहाँ शरणागति लेते हैं? कौन कौन है जो शरणागति लेते हैं? उसके बाद बात होगी ना। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन। वो कौन से हैं 4? आर्तो जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 हैं। तो भगवान ने उसके आगे आगे क्या कहा? भगवान ने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये चारों के चारों जो हैं वो उदार हैं। तो उन्होंने ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताया था। क्यों बताया भगवान ने ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ? क्यों? भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने समकक्ष मान लेते हैं भगवान को, दृष्टि से। 2 कारण बताए थे कि क्यों ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है।
क्या थे वो 2 कारण भगवान ने श्लोक में कहे? तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। ज्ञानी क्या होता है? नित्य युक्त रहता है और एक भक्ति वाला है। नित्य युक्त मतलब रोज, प्रतिदिन, नित्य, हमेशा, कभी न छूटने वाला। और एक भक्तिर्विशिष्यते मतलब अनन्यता रहती है उसमें। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिया। तो ज्ञानी मुझे मेरे समान ही प्रिय है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा वो मेरे समान हो जाता है, कोई भगवान के समान नहीं हो सकता। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि मुझे जैसे मेरे प्राण प्रिय हैं वैसे ही मुझे ज्ञानी प्रिय होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो नित्य युक्त है और एक भक्ति वाला है। तो जिसमें अनन्यता हो और जो रोज नित्य प्रति भगवान की शरण के लिए, भगवान को जानने के लिए प्रयासरत रहे, तो उसको भगवान अपने प्राणों के समान प्रेम करने लगते हैं, समझने लगते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि चारों के चारों ही उदार हैं वैसे तो लेकिन मेरे हिसाब से ज्ञानी जो है उनमें सबसे ऊपर है। उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम है। क्यों? क्योंकि वो मेरी जो अनुत्तम गति है, मतलब जो सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ गति है, उसको वो प्राप्त करता है। इसलिए तो ऐसी स्थिति क्यों है, यानी कि ऐसी स्थिति, हम लोगों ने इस पर चर्चा की, उदार क्यों कहा भगवान ने, वह चर्चा थी, दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन यह है कि भगवान ने फिर आखिर में जाते जाते उनको, इसलिए वो ज्ञानी को सबसे ऊपर समझ रहे हैं क्योंकि ज्ञानी हमेशा भगवान का चिंतन करता है और नित्य युक्त और एक भक्त विशिष्टते तो है ही है। उसके साथ में भगवान जब उसको अपना समझने लगते हैं, वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो ऐसे में भगवान ने कहा था, हम लोगों ने चर्चा की थी, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद्यन्नते न जानन्ति नाहम त्योभ्यो मनागपि। क्या भक्तगण मेरे हृदय में सदैव वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं जानते और मैं भी इसलिए भक्त को कभी नहीं भूलता। तो इस प्रकार का जो संबंध है शुद्ध भक्त और भगवान के बीच का, वो इतना घनिष्ठ है। तो ज्ञानी शुद्ध भक्त होने के कारण कभी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता और यही कारण है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे हैं। इसका उदाहरण क्या था? भरत सरिस को राम सनेही जपु जप जपु जगु जप राम राम जप जेही। है ना? भरत के जैसा स्नेह करने वाला भगवान राम को कौन है? और मतलब क्या उसकी विशेषता हो जाती है? विशेषता ये है कि पूरा जग जो है वो राम को जपता है और राम भरत जी को जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही जगु जप राम राम जप जेही। तो जब अर्जुन सुनते हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं और उनमें एक विशेष हो जाता है और ज्ञानियों की विशेष गति है और शुद्ध भक्त सबसे ज़्यादा ज्ञानियों के चांस रहते हैं बनने के, तो अर्जुन जो है स्वतः उनको ऐसा एक प्रश्न आता है, तो क्या सारे ज्ञानी उसी गति को पहुंचते हैं, वही स्थिति प्राप्त करते हैं या कुछ भिन्नता रहती है? और सारे लोग क्या शरणागति पा पाते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा, ये प्रश्न तो तुमने बड़ा उत्तम किया, समझना पड़ेगा तीनों का क्या हुआ। सभी तो उदार हैं क्योंकि मेरे पास आते हैं, पर ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कोई ऐसा है जो ज्ञानी से भी अधिक प्रिय है? हाँ है, परंतु ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वो शुद्ध भक्त अत्यंत दुर्लभ है। कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी उस स्तर तक पहुंच सकता है। तो सारे ज्ञानियों की वो गति नहीं होती। भगवान क्या कह रहे हैं? बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। अनेकानेक जन्म लेने के बाद
बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। उसे वो ज्ञानवान बन जाता है। ज्ञानवान कौन है? जो ये समझ ले वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बात आसान है, समझ आ रही है? ऐसा लगता नहीं है। समझ आती है तो सारे महात्मा हो गए होते। तो दुर्लभ भगवान क्यों कह रहे? अगर आपको इतनी आसानी से समझ में आ गई तो दुर्लभ क्यों है? फिर तो आसान। समझ में आने का मतलब होता है कि फिर आप उसको कभी ना भूलें, परंतु ऐसा होता नहीं है। किसी क्षण के बाद में हम तो अभी भूल गए कि वो चार भक्त कौन है जो शरणागति लेते हैं, ठीक है, जिसपे पिछले 3 सेशन से चल रहा है। 4 सेशन बस, ठीक है। तो ये बात तो भगवान ऐसी कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। तो क्या बात है, भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वो इतना अधिक दुर्लभ है? इसमें जो है दो भाव बनते हैं। एक है कि बहु नाम जन्म नाम अंत है, बहुत सारे जन्म लेने के बाद ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि वासुदेव ही सर्व सब कुछ हैं। वासुदेवा सर्वम इति। और ऐसा जानने वाला बहुत दुर्लभ है। दूसरा, इसको अगर इसी श्लोक को उल्टा कर दें, मेरा भाव है इसको कहीं ऐसे टीका में नहीं है, तो यदि इसको उल्टी तरफ से देखें तो वो एक दुर्लभ महात्मा है जो ये समझ जाता है वासुदेवा सर्वमिति। और ऐसा कब होता है? ऐसा जब हो जाता है, ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए तो बहु नाम जन्म नाम अंते, वो बहुत सारे जन्मों के बाद इस जन्म से उसके जन्म मरण का अंत हो जाता है। दोनों बातें, एक सीधा अर्थ है जो दिखाई दे रहा है, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों लेने के बाद जब इस चक्र में चलते हैं तो यह बात कहीं आती है कि इस बात का ज्ञान होता है कि वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा, ऐसा व्यक्ति जो जान जाए वो क्या महात्मा कहलाता है। और वो बहुत ही दुर्लभ है, वो आसानी से नहीं मिलता। आसानी से इसका मतलब बात समझ नहीं आती। उल्टा है कि अगर वो महात्मा कोई ऐसा हो जिसको ये बात समझ में आ गई कि वासुदेवा सर्वमिति, तो वो ज्ञानी हो चुका है और उसने अनेक जन्मों का अंत कर दिया, उसके बाद जन्म नहीं होगा। इसलिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कैसे जन्मों के चक्र का अंत कर देता है और क्या वो बात है। तो थोड़ा हम लोग भागवत पुराण में जाएंगे यहाँ से। छठे कैंटो में 14वां अध्याय है, छठा स्कंद 14वां अध्याय 3रा श्लोक। रजो भी संख्याता पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचन हन्ते शिवो वै मनुजादया। क्या कह रहे हैं कि मनुज आदया, मनुष्य इत्यादि धार्मिक सिद्धांतों के लिए कार्य करते हैं। तो भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या बहुत है, उतनी है जितने की धूल कण। तो कभी इस भुलावे में मत रहिएगा कि आप कुछ यूनिक हैं। हमारी आंख की स्थिति धूल से ज़्यादा नहीं है। इन जीवात्माओं में कुछ ही मनुष्य होते हैं, उन धूलों में से कुछ धूल मनुष्य बने और उनमें कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखाते हैं। तो हो गए ना दुर्लभ, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमा मुमुक्षणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्धयति। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, धार्मिक नियमों को थोड़े, इतने जीवात्मा धूल जैसे, उसमें से मनुष्य थोड़े से, उनमें से बहुत ही थोड़े लोग धार्मिक नियमों का पालन करेंगे। और उनमें से क्या होगा कि अधिकतर लोग जो धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं
वो सिर्फ भौतिक जगत से मुक्ति पाने की इच्छा रख रहे हैं। और मुक्ति पाने वाले हजारों जो इच्छा रख रहे हैं, उनमें से किसी एक को वास्तव में मुक्ति मिलेगी। और उनमें जो वो व्यक्ति रहेगा, वो समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्थिति तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग करके ही मुक्त हो पाएगा। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई विरला ही होता है। उनमें भी जो है इस बात को समझे, वासुदेवा सर्वमिति, ये कोई विरला ही समझ पाता है। ठीक है, मन में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है, समझ तो आ गई, तो कौन सी बड़ी बात है, समझ में आ गई होती तो हम लौट रहे होते, हम रो रहे होते, हमको ये बात समझ नहीं आई है। अगर आई होती तो हमको हर जगह भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे होते। ठीक है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। और वो जो लाखों मुक्त हैं, हे परम साधु, लाखों मुक्त के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। और ऐसे भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ हैं। ये बात हुई कहाँ से? भागवत पुराण से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये बात क्या चल रही है, ये क्या है, बहु नाम जन्मना मनते क्या है। जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाए, एक है ज्ञान की मुक्ति की दृष्टि से हमने ज्ञान अर्जित किया, हम खूब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, योग कर रहे हैं कि हमको इस बात का स्वरूप का ज्ञान हो जाए, परंतु भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ, तो वही उसके बहुत से जन्मों का अंत का जन्म होता है। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अंते, वो आखिरी जन्म होगा, क्योंकि भगवान इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अंते। ज्ञानवान कौन है? तत्वश्रेष्ठ, जो इस बात को समझे कि सब जगह में और सब के रूप में वस्तुतः भगवान एक ही हैं। और भगवान ने तीसरे शब्द में कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वता। ये तीसरा श्लोक था इसी अध्याय का तीसरा श्लोक है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये, सहस्त्रों में मतलब हजारों में, मनुष्यों के बीच में जो हजारों में कोई एक है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है। कैसे सिद्ध है? यतताम अपि, उनमें से, यतताम अपि सिद्धानाम, जो सिद्ध हो जाएं, ऐसे हजार लोग, उनमें से यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वता, कोई एक ही रहता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। वो व्यक्ति जो तत्व से जान जाता है वो है ज्ञानवान। जो भगवान को तत्व से समझ गया, भगवान का बाह्य क्या है और आंतरिक क्या है, कैसे वो चलाते हैं संसार को, हमारी स्थिति क्या है, हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए और स्वरूप से का भगवान से संबंध का ज्ञान हो जाए, ये बात ही है तत्व। और इस बात को जो जान ले वो कहलाता है ज्ञानवान। तो इसीलिए बात क्या हुई, अब ये क्या जानना है, उसमें जानना है वासुदेवा सर्वमिति। तो जो ये जन्म है, ये जो बहुनाम जन्मनाम अंते है, ये इसको हम लोग को थोड़ा और समझना पड़ेगा। जो जन्म है, जब मनुष्य, कोई जीव भगवान से पृथक होता है और वो उसको संसार के भोग के लिए आकर्षण पैदा होता है, तो भगवान उसको स्वतंत्रता देते हैं, जाओ तुम जो आनंद लेना चाहते हो, आनंद तो नहीं है परंतु तुम लेना चाहते हो तो चले जाओ। तो वैसा व्यक्ति को पहला जन्म जो है वो मनुष्य का होता है, और अंतिम जन्म भी मनुष्य का होता है। उस जन्म में, प्रथम जन्म में जो वो विभिन्न कर्म करता है, उसके अनुसार वो विभिन्न योनियों में उसके भोग को भोगता रहता है। फिर भगवान को कभी उस पर कृपा होती है
और उसको कहते हैं कि बहुत भोग चुका, इसने कुछ प्रयास भी किए तो इसको दोबारा से मनुष्य का जन्म मिल जाए, इसलिए फिर उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। और उसको साथ में इस बात का थोड़ा सा ज्ञान भी मिलता है कि जो मनुष्य जन्म है वो अपने को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटाने का अवसर है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठा लेता है वो उस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अंते, ठीक है। तो भगवान ने मनुष्य शरीर देकर के जन्म मरण के प्रवाह से अलग होने का पूरा अधिकार सिर्फ मनुष्य जीवन में ही दिया है, क्योंकि राम नाम लेने का, भगवान नाम जपने का जो सौभाग्य है वो सिर्फ मनुष्य को है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्य होते हैं, और भाग्य कैसे? भगवान की कृपा से। तो लेकिन जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनके फिर मनुष्य के जन्म होते हैं। हम लोगों ने छठे अध्याय में देखा, जैसी प्रगति करते हैं उसके हिसाब से उनका अगला जन्म हो जाता है। वो उच्च कुल में जन्म लेते हैं या फिर किसी भक्त के यहाँ जन्म लेते हैं या किसी ऋषि के यहाँ जन्म लेते हैं, उनकी कैसी स्टेज है और उसके आगे बढ़ते हैं वो। तो मनुष्य के जन्म में यदि आपने कुछ सुकृत किए और इस प्रकार के सुकृत थे कि वो अगले जन्म में आपको ले जाएं, तो तब कब होगा? जब आपकी श्रद्धावान बनोगे आप, ठीक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आगे हम लोग पढ़ेंगे, भगवद गीता में एक श्लोक आएगा। और जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, जन्म तो हुआ मनुष्य का लेकिन श्रद्धा नहीं रखी, तो श्रद्धा नहीं रखी तो उनके लिए भगवान कहते हैं अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो क्या होता है कि जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और भगवान को जब प्राप्त नहीं कर पाते तो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वो बराबर वापस आते रहते हैं। तो जानना क्या है? जो प्राप्त करने के लिए जानना है वो जानना यही है, वासुदेवा सर्वम इति। तो सब, इसमें दो अर्थ निकले, वासुदेवा सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा, यानी सब जो है वो वासुदेव ही है। और दूसरा तो एक उल्टी तरह से सोच सकते, वासुदेव ही सब है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी जब छठा अध्याय समाप्त कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? एक स्लोगन था। क्या था स्लोगन, किसी को याद है? तो क्या था वो? रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। हम सब हैं परमात्मा, हम सब हैं आत्मा, और आगे आत्मा में है परमात्मा और परमात्मा में है सब, ठीक है। रिवाइज नहीं करेंगे ना कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने जैसा है जहाँ की चटनी चाटी और उसके बाद में वो बस याद रहा कि चाटी थी, ना उसका स्वाद रहेगा ना पेट पे रहेगा। हाँ, तो इसीलिए तो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, क्यों है? ताकि आप उसको रिवाइज करके समझ सकते हैं। तो आप इसीलिए ना वो, ताकि आप उसको समझ सकें, उसको आप रिवाइज कर सकें। यहाँ से जाने के तुरंत बाद अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, चटनी रहेगी बस खाली। रहता है ना, स्टेटस सिंबल बन जाता है, लोग करते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी फोटो खींचते हैं और डीपी पे लगा देते हैं, तो बस उतनी डीपी रह जाएगी कि हम जाते थे, कोई फायदा नहीं होगा। तो वो कब पढ़ेंगे कई बार? रोज जो है, जो यहाँ पर चर्चा होती है उसको आप सुनो या फिर उसको पढ़ो, तभी बात बनेगी, वरना तो ऐसे ही रहने वाला। तभी प्रश्न भी बनेगा, मन में किसी का कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न ना बनने के दो कारण होते हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं, या तो है कि हमें सब आता है या हमको कुछ समझ नहीं आया भाई, ठीक है। बोले मास्टर जी तो बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया बोलते थे वो, पर बोलते क्या थे? तो अभी तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि रेस्टोरेंट में जाके आप लोग डीपी बना रहे हैं और चटनी चाट के चले आते हैं, ठीक है। चटनी याद रहती बहुत अच्छी थी पर टेस्ट नहीं पता है, ठीक है। चलिए, तो वासुदेवा सर्वमिति पहले भी बात हो चुकी है,
बिल्कुल इसके सिमिलर श्लोक पहले भी आ चुके हैं। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम सब हैं आत्मा, आत्मा में है परमात्मा और परमात्मा में है सब। तो जब इस वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे यहाँ पर तो ये बात वापस सिद्ध हो जाएगी कि सब वासुदेव ही है और वासुदेव ही सब है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल भगवान ने स्पष्ट बात भी करी है, यहाँ पर कोई ऐसी छुपा के बात नहीं करी कि तुम किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। उन्होंने कहा वासुदेवा सर्वमिति, अपने बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ये वाला कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये वाले भगवान, वो वाले साईं बाबा, सत्य सिंह साईं और एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ भगवान की, वासुदेव की। कह रहे वासुदेवा सर्वम इति, जो भी कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, या जो कुछ है वो भी मैं हूँ। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्वम शब्द है उसके बहुत सारे मीनिंग बनते हैं। वो क्या बनते हैं? सर्वम शब्द का मतलब है सर्वस्व या सर्व कारण या सर्वव्यापी या सर्वश्रेष्ठ या सभी कालों में सत्व, सत्य। तो सर्वस्व बिल्कुल ठीक बात है। वासुदेवा सर्वम इति, भगवान ही सब सर्वस्व हैं, इसमें कोई बात है समझाने वाली बात नहीं है ना। जो हम देख रहे हैं हम लोग पहले भी देख चुके, भगवान की दो शक्तियां, वहीं से चल रहा है ये। भगवान की दो शक्तियां परा और अपरा, जिसमें सारा संसार और जगत की रचना होती है। जो भगवान की शक्ति है तो भगवान ही हुए ना, कुछ और हुआ ही नहीं। हम हैं चाहे आप हैं, सब भगवान हुए। ठीक है, सर्व कारण किसकी वजह से है घटित, किसकी वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से हो रहा है, तो सर्व कारण है। सर्वव्यापी, ठीक है, जब परमात्मा में है सब तो सर्वव्यापी हो गए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, उनकी जैसी कोई कृति बना सकता है क्या? नहीं। सभी कालों में सत्य है, तब भी भगवान थे, अभी भी भगवान है और बीच में भी भगवान है। तो भगवान शुरुआत में थे, भगवान अंत में है, तो भगवान बीच में भी है, तो भगवान ही तो है, उसके अलावा क्या है? कुछ और नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो सब जगह इस बात से अपने को पता चल जाता है। तो दुर्लभ क्यों है ये बात? है दुर्लभ इसलिए है, चलिए हम लोग कुछ आश्रय ले लेते हैं रामचरितमानस का। भगवान पहुंच गए, राज्याभिषेक हो गया है भगवान राम का, और समय आया तो उन्होंने सोचा कि जो जनता है राम राज्य में, ये हमारे अनुगत्य है, हमसे प्रेम करती है, हम इससे प्रेम करते हैं, इन्हें कुछ ऐसा संभाषण किया जाए ताकि ये इनकी गति अच्छी हो और संसार में राम राज्य कैसे बने, उसका प्रारूप क्या हो। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरदुजपुर बासी सब आए। भगवान ने बुलाया, सारे गुरु ब्राह्मण और जितने वहां पे रहने वाले अयोध्यावासी सब आ गए। बैठे गुरु मुनि अरुदुज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सब लोग को यथा योग्य बिठाया और भगवान ने कुछ कहना शुरू किया। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु सममता उरयानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई। हे सुनहु सकल पुरजन मम बानी, हे सारे नगरवासियों मेरी बात सुनिए। कहूं न कछु ममता और आने, और ये बात मैं हृदय में लाके कुछ ममता लाके नहीं कह रहा हूं। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई है, ना आप किसी स्वामित्व की भावना से कहूंगा, ना कोई अनीति कहूंगा। इसलिए बिल्कुल संकोच और भय छोड़ करके ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुने, अच्छी लगे तो रखो, अच्छी लगे सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। और बड़ी सुंदर बात है, भगवान जब भी बात करते हैं किसी से तो कहते हैं सुनो, सुनो, ध्यान से सुनो, सावधान होके सुनो। ठीक है, तो भगवान की कोई भी बात वो कैसे सुननी चाहिए? सावधान होकर सुननी चाहिए, है ना। जब माँ उमा से भगवान शंकर कथा कहते हैं ना, तो कहते हैं सावधान, सावधान होके सुनो। ठीक है, इसी तरह से भगवान जब लक्ष्मण से बात करते हैं कहते सावधान होके सुनो। जब सबरी से बात करते हैं तो कहते हैं सावधान होके सुनो। तो भगवान की कोई बात जब होती है तो उसे सावधान होके सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कौन है मेरा सेवक? कौन मुझे प्रेम प्रिय है? वही व्यक्ति प्रिय है जो मेरा कहना माने, मेरा अनुशासन माने। जो अनित कछु भाखो भाई, तो मोहि बर जहो भय बिसराई। यदि मैं किसी अनीति की बात करूं तो भय भुलाकर मुझे बीच में रोक देना।
तो भगवान के साथ जब आपका संबंध होता है तो भगवान स्वतंत्रता भी देते हैं, आप उन्हें रोक टोक कर सकते हैं, आप उन्हें बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब होगा? तब जब भगवान की बात ध्यान से सुनेंगे। भगवान की बात ध्यान से सुनते ही नहीं तो आगे की बात ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है। हमें से तो कोई भी नहीं सुनता, ठीक है। तो भगवान ऐसा कह रहे, और सीधे उन्होंने कहा सोई सेवक प्रियतम मम सोई, भगवान का प्रिय बनना है यदि तो मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा कहा सुने, जो मेरी आज्ञा माने। और आज्ञा क्या? भगवत गीता में लिख दो बात कही भगवान ने। वो आज्ञा नहीं मानोगे तो भगवान के ना कभी प्रिय बन सकते हैं, ना उनके सेवक बन सकते हैं। आगे कहते जो अभी हम लोगों ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये किसको दुर्लभ है? देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये कैसा है शरीर? ये साधन है किसी भी धाम में जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। पाए न जहीं पर लोक सवारा, और जिसको पाकर भी जिसने परलोक नहीं बनाया, अपना रास्ता नहीं बनाया, ठीक नहीं किया, सो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पछताए, सो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पछताए, है ना। जो जिसने अपना ये नहीं ठीक किया तो क्या होगा? जब समय आएगा तो अपना सिर पीटेगा, खाली पछताएगा। आगे भगवान बता रहे हैं कि इसका किस में इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, और यही आगे के 2 श्लोक बनते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्पयांत दुखदाई। इस जो शरीर का विषय है, फल है, वो विषय भोग नहीं है, इंद्रिय भोग नहीं है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। स्वर्ग भी यदि पाना चाहते हैं तो वो थोड़ा ही समय सुख देने वाला, उसके बाद दुख ही देगा। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिशलेहि। ये उन्होंने सभी मनुष्यों को मूर्ख कहा जो इस शरीर को पाने के बाद में भगवत भजन नहीं करते। इसका मतलब क्या है? कि उनको शरीर एक पात्र की तरह है जिसमें अमृत भरा हुआ है। अमृत क्या है? अमृत वो वरदान है कि आपको भगवान नाम लेने की स्वतंत्रता है, आपको ये मौका मिला, ये अवसर मिला। तो क्या करते हैं वो मूर्ख लोग? पलट सुधा सड विष लेंगे, उसको पलट के और विषय आसक्त हो जाते हैं, वो विष पी लेते हैं। और फिर ताहि कबहुँ भल कहै न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई। जो पारस मणि खो के उसके बदले में घुंघची ले ले, घूंगा ले ले, और उसको कोई क्या बुद्धिमान कहता है? कभी नहीं। आकर 4,84,000 जोन भ्रमत, यह जीव अविनाशी। बात हुई ना, बहु नाम जन्म नाम अंते। तो 4,84,000 योनियों में घूमता रहता है। जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी, स्फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। उनमें जैसे आप करते हो, जिस मनुष्य योनि में आए उसमें जिस प्रकार का आपने अपना कर्म किया, उसके हिसाब से काल यानी समय और आपके स्वभाव किस प्रकार का आपका गुण है, त्रिगुणात्मक में से सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके हिसाब से आपको शरीर मिलता है और आप पूरा भटकते रहते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? कबहु करि न करुणा नर देहि, दीत ईश बिनु हेतु सने। कबहु करि करुणा नर देहि, जब भगवान को दया आई तो उन्होंने कहा इसको फिर से मनुष्य शरीर बना देते हैं और वो स्नेह वश दे देते हैं आपको। तो इसलिए जो है इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर यदि मिला है तो भगवत कृपा से मिला है, और उसका एक ही फल है कि सिर्फ भगवत भजन करें, या जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की कोशिश करें, अपने भक्ति को बढ़ावा दें। तो आगे भगवान कह रहे हैं, नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। यह मनुष्य भवसागर से तरने के लिए एक बेड़ा है। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, बेरो मतलब बेड़ा, नाव, ठीक है, एक बड़ा जहाज है भवसागर से तरने के लिए। शरीर क्या है? एक साधन है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा के अनुकूल ही ऐसी वायु है, जो मेरी कृपा है वो अनुकूल वायु बन जाती है। जब आप भगवत भजन करोगे तो यह बेड़ा, इसको एक अनुकूल वायु मिले। कोई जहाज कैसे चलाओगे भवसागर में?
उसके लिए अनुकूल वायु चलनी चाहिए ना। अगर उल्टी आंधी चलेगी तो चलेगा क्या, पार जाएगा नहीं। तो भगवान क्या है, जब आप भक्ति करते हो तो एक अनुकूल हवा चला देते हैं और वो जो आपका शरीर है वो आपको इस भवसागर से पार करा देता है। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तो इस प्रकार से जो है सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार बन जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं, और दुर्लभ जो कठिनता से मिलने वाली साधन है वो सुलभ होकर के भगवत कृपा से सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो दो बार दुर्लभ की बात हुई इस पूरे प्रकरण में। क्या पहला था, बड़े भाग मानुष तन पावा। आगे क्या कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुरों को भी दुर्लभ है। फिर आगे वो ये बात कह रहे हैं कि कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पाओ। पहले तो आपको दुर्लभ शरीर मिला, फिर उस जो दुर्लभता से कार्य होता है उस दुर्लभता के कार्य को आसान कर दिया किसने, सदगुरु ने, और आपकी जो भक्ति थी उससे अनुकूल मिलने वाली भगवान से कृपा ने। तो दो दुर्लभ है, तो दो बातें भगवान ने इतने में ही दुर्लभ कह दी हैं। तो हुआ ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। भगवान आगे क्या कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज यश पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। जो इस शरीर को पा करके भव सागर से नहीं पार हुआ इस समाज में, तो वो कौन है, सो कृत निंदक, वो कृतज्ञ है, वो एहसान परामोश है, एहसान न मानने वाला व्यक्ति है, और निंदा के योग्य है, निंदक मंदमति बेवकूफ है, बुद्धू है, बुद्धिहीन है, आत्माहन अपनी आत्महत्या करने वाली गति को जा रहा है। शरीर को पाने के बाद भी यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा तो वो एक तरह से अपना स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो जो ये बात आई कि वासुदेवा सर्वमिति है, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, उसको ऐसे समझ सकते हैं, भागवतम में श्लोक आता है, मनसा वचसा दृष्टया गृहते अन्यरपीन्द्रिय ही अहमे मतोन्य दिति बुद्धिध्वम मंजसा। इस जगत में मनसा वचसा दृष्टया, मन से जो सोचते हो, वाणी से जो बोलते हो, दृष्टया दृष्टि से जो ग्रहण करते हो, इन तीनों से जो आप ग्रहण कर रहे हो, जो आपके अंदर जा रहा है, स्वीकार किया जाता है, अन्य अपि इंद्रिय, और दूसरी इंद्रियों के द्वारा भी, अहमेव न मतो अन्य दिति, मेरे मत से, मेरे अलावा कुछ दूसरा नहीं है। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आपके मन में चल रहा है, वो सब क्या है, भगवान ही है। लेकिन ये बात हमको कभी एहसास होती है क्या, इसलिए दुर्लभ है, वो सब भगवान ही है, इसीलिए वासुदेवा सर्वमिति। तो ये बात जो है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई, भगवान के, उन्हीं की शक्ति से। तो जब सृष्टि की प्रारंभ होती है तो भगवान रहते हैं, जब प्रलय होती है तो भी भगवान रहते हैं, तो बीच में कौन रहेगा, भगवान ही रहेंगे। तो सब तरफ भगवान ही भगवान रहेंगे। इसको जो है स्वामी रामसुखदास जी बहुत इस उदाहरण का बहुत वो बात करते हैं बहुत बार, कि ऐसे समझिए, सोना था 1 किलो और उसके विभिन्न गहने बनवा दिए गए, हार बना, पायल बनी, कुंडल बने, नाक का फूल बना है, और भी जो कुछ मुझे नहीं पता है वो सब बना, ठीक है। तो जब आप देखते हो, मान लीजिए सामने उसको पैर में पहनने वाला वो हिसाब किताब रखे, तो क्या कहते हो आप, क्या है, पायल है। कान में पहनने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं, कुंडल है। नाक में पहनने वाला है तो क्या बोलते हैं, माथे पे लगाते हैं, ठीक। आपने विभिन्न नाम दे दिए हैं, और आपकी दृष्टि कैसी हो गई, आपकी दृष्टि जो है वो गहने में फंस गई है, गहने के सौंदर्य पे फंसी हुई दृष्टि है। तो वो सोने को अब नहीं देख रहे। जब कोई पूछेगा ये क्या है, तो आप कहोगे ये तो पायल है, ये क्या है, ये कान का है, ये क्या है, ये माथे का है, ये क्या है। जो व्यक्ति सोने का व्यापारी है वो गहने के लालच में नहीं फंसता, वो सिर्फ सोना देखता है, वो ये देखता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है, इसमें
क्या चीज है अंदर। तो सोने के व्यापारी बनो, सत्य के अन्वेषी बनो, ठीक है। सोने के व्यापारी बनोगे तो हर चीज में, फिर कुंडल है तो सोना है, नाक का फूल है तो सोना है, मातृका है तो सोना है, पायल है तो सोना है, ठीक है। सोने का अर्थ क्या हुआ कि सब भगवान ही है। सिय राम मैं सब जग जानी, जोरि प्रणाम करूं प्रणाम जोरि जुग पानी, ठीक है। तो कैसा हो जाएगी आपकी दृष्टि, सब में भगवान को देखने लगेगी। लेकिन हम सब कैसे हैं, हम सब लालची स्वभाव के हैं। हमारी दृष्टि जो है वो गहने वाली है। हमको दिखाई देता है इसमें कैसा डिजाइन बना है, बोले इसमें तो 4 फूल बने, इसमें 5 छत्ते बने, तो ये जिंदगी भर करते रहते हैं। उसी के कारण लोग हमको लूटते भी रहते हैं। जब आप सुनार की दुकान पे जाते हो हैं तो उन्हीं डिजाइनों का वो पैसा ले लेता है, नहीं लेता है। तो आप वो भ्रम जो है संसार का, वो पूरे टाइम आपके साथ चलता रहता है। तो आप क्या है, सोने से आपकी दृष्टि हटके और उनके डिजाइन पे चली जाती है, जेवरों पे चली जाती है, और आप फंस जाते हैं। तो भगवान को अगर समझना जानना है तो हमको सोने का व्यापारी बनना पड़ेगा। उसके अंदर क्या है बस इतना समझ गए, बात खत्म हो गई। तो संसार की तरफ जब तक दृष्टि रहेगी तब तक भगवान भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गहने क्या है, संसार है, सोना कौन है, भगवान है। लेकिन सोने की तरफ दृष्टि रहेगी तो ठीक है, वो गंदा फंदा भी रहेगा तो भी वो सोना ही है, और जमीन में गड़ा हुआ है तो भी सोना है, पोटी में गिर गया तो भी सोना है, चमकता हुआ कहीं पे रखा हुआ है सिंहासन पे तो भी सोना है, किसी के सिर के ऊपर ताज बना हुआ है तो भी सोना है। तो आपको कोई भेद नहीं रहेगा। बात मुद्दे की क्या है, किसी के सिर का ताज है तो भी, किसी के पैर की पायल है तो भी, जमीन में पड़ा हुआ है तो भी, है वो सोना ही। जब ये वाली दृष्टि रहेगी तो वो भगवत प्राप्ति की दृष्टि है, और उसमें फिर आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये बात हो गई वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने 7वें श्लोक में ये बात कही, क्या कहे कि पहले ही बता चुके हैं। उसी श्लोक को देखो दोबारा दूसरे ढंग से बता रहे हैं। भगवान इस बात को 6ठे अध्याय में बताया, भगवान ने पहले के भी अध्यायों में हिंट किया, इसी अध्याय में दूसरी बार बता रहे हैं। तो बात कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जानते हैं कि सारे बुद्धू हैं, इनको समझ नहीं आए, चलो ठीक इस तरह से बता दो, उस तरह से बता दो। लेकिन हम तो इतने हठी हैं कि करना ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, है ना। भगवान ने क्या कहा, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, 7वां श्लोक है ये। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ और नहीं है, हे धनंजय कुछ और नहीं है। मई सर्वमिदम प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा एव, ये मणियों की जो पूरा है, ये मणियों की का वो समूह है, माला है, और जिसमें मैं सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूँ। सब जगह मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ और नहीं है। तो यदि मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसको इस प्रकार से तत्व की तरफ देखना पड़ेगा, इस भाव से उत्कंठा पूर्वक, अंदर से एकदम की मतलब आंख लगी हुई है, हमको भगवान को जानना है, अनन्य भाव से भगवान के प्रति लगना पड़ेगा, तब भगवान समझ आएंगे। वासुदेवा सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अगली बात कह रहे हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो वो ज्ञानवान माम क्या है, भगवान जो है वो ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान है तत्व को जानना। तत्व क्या है, भगवान ने इस पर चर्चा की है। ज्ञान मान जहां एक नाही, ज्ञान कहाँ है, जहां मान न रह जाए, अहंकार का भाव समाप्त हो जाए, हम कुछ हैं नहीं, हम कुछ हैं नहीं। ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, सब में भगवान दिखाई दे। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। किसी प्रकार का अगर सम्मान सिद्धि मिल रही हो तो उसको वैराग्य धारण करके और तिनके के समान छोड़ देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब हो जाए तो वो कहलाएगा ज्ञानवान प्रपद्यते। तो जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार को सत्ता मानते हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी दृष्टि ऐसी है क्योंकि आसक्ति क्यों हो रही है, हम इस बात को देख ही नहीं रहे कि हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। जो एक क्षण पहले था वो एक क्षण बाद नहीं है, इतना परिवर्तनशील है, लेकिन हम उसको कभी नहीं देखते। हमको लगता है हाय मेरा घर, मेरा सामान, मेरी कार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी ये, मेरा 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 मेरा।
है, और जबकि वो हर क्षण आपके हाथ से छूटता ही जा रहा है, छूटना ही है। एक समय ऐसा आएगा वो यहीं रह जाता है, आप चले जाते हो, लेकिन फिर भी मन जो है मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग जो संसार की ऐसी दृष्टि रखते हैं, भगवान की दृष्टि में वो सारे मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, मूढ़, ठीक है। तो वो मूढ़ है। अब ज्ञानवान कौन है? ज्ञानवान वो है जो इस प्रकार की दृष्टि ना रखे, वो समझ जाए कि संसार तो जो सत्ता है ये प्रतिक्षण बदलने वाली है, जो अगर शाश्वत है तो भगवान है, भगवत तत्व है, और उसी को भगवान कह रहे हैं ज्ञानवान। तो ऐसे ही व्यक्ति को भगवान ने बोला है सर्ववित। आगे के 15वें अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर दोनों की बात की, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। वो असम्मूढ़ यानी वो ज्ञानवान व्यक्ति है जो मुझे सबसे ऊपर समझता है। सा सर्वविद भजति माम, वो मुझे हर तरह से मेरा सेवा करता है। सर्वभावेन भारत, जो मुझे हर तरह से जानता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? ज्ञानवान कहलाएगा। जो मुझे तत्वतः जानता है वो बात, तो जो तत्वतः जानता है, जो बात जानता है कि ये सारी मोतियां इसलिए इकट्ठी हैं क्योंकि उनके बीच का धागा है। तो धागा नहीं होता तो मोती इकट्ठा नहीं होते, ये माला कभी नहीं बनती। तो इस बात को जानता है। कैसे जानता है? ऐसे नहीं जानता, बोले सुन लिया, हाँ ठीक है, माला, हाँ मोती, और ये धागा, सब तो जान गए हैं। अब तो चलो ठीक है, अब तो अपनी सीट पक्की हो गई ना, वृंदावन धाम की टिकट पक्की। तो वैसा नहीं है, उसको अंदर से वो दिखे हमको, वो भगवत तत्व सब में दिखाई दे, तो वो लक्षण हमारे अंदर कभी प्रकट होना शुरू हो, तब आप समझो कि हाँ बात बन रही है ना। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने ज्ञानवान कहा। कहां संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। तीसरा दुर्लभ आया है, पहले में आया बड़े भाग मानुष तन पावा, ठीक है, सुर दुर्लभ सब संतन ग्रंथन ही गावा, ठीक है। तो एक दुर्लभ भगवान ने दूसरा दुर्लभ कहा कि आप दुर्लभ संसार को पार कर जाओ। तीसरे दुर्लभ की, कहां संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समान। इस प्रकार का ज्ञान दुर्लभ है, इतना दुर्लभ, इतने दुर्लभ आ गए, तभी भगवान कह रहे हैं महात्मा सु दुर्लभा है। दुर्लभ मतलब ये आसानी से अंदर पेट में पचता नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे हैं महात्मा सुदुर्लभा। तो जब मनुष्य सतत लगा रहता है प्रयास में, भगवान की कृपा हो गई और उसके बाद उसे मनुष्य शरीर मिला, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में उसकी धीरे धीरे स्टेज बढ़ती है। अपन ने 6th अध्याय के अंत वाले श्लोक में 5 श्लोकों में ये चर्चा की थी कि कौन किस गति को प्राप्त होता है, कैसी भक्ति रहे तो उसको क्या शरीर मिलता है। पद्म पुराण में भगवान जो है कहते हैं, चर्चा है, कीटेषु कोटि शत जन्मसु मानुष्यत्वम तत्रापि कोटि शत जन्मसु ब्राह्मणत्वम। जब आप करोड़ों जन्म कर लेते हैं पार, करोड़ों जन्म पार हो जाते हैं, तो जीव क्या बनता है? मनुष्य बनता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और जब करोड़ों बार आप जन्म लेकर मनुष्य का जन्म लेते हो, अनेक अनेक सुकृत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब बनते हैं आप ब्राह्मण, ठीक है। तो अब मतलब बात यह है ना, लोग अक्सर कहते हैं कि वो कोई उसके कुल में उन्होंने जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में, तो उनकी कोई पूजा थोड़े ना होनी चाहिए, उन्होंने कोई ऐसे कर्म करे हैं क्या? भाई साहब, पहले करोड़ों जन्मों में उन्होंने ऐसे कर्म किए, तब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ठीक है। अब आगे का रिजल्ट तो इस जन्म के कर्म से बनेगा। लेकिन भगवान ने इसीलिए पूरे रामचरितमानस में पढ़ोगे ना, तो सब जगह उन्होंने कहा है कि मुझे वो सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? जो द्विज को कि का सम्मान करता हो। वो स्वामी जी ने सबसे पहले क्या कहा? बंदो प्रथम महीसुर चरणा, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की, उससे पहले किसी की नहीं की। तो आप पढ़ना शुरू करोगे, वंदना प्रकरण आएगा और उसमें पढ़ोगे सबसे पहले ब्राह्मणों के। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण हूं, इसलिए कह रहा हूं ब्राह्मण तो मैं असली तब बनूंगा। द्विज संस्कार का मतलब यही है, मुझे जिस कुल में जन्म दिया गया मैं दोबारा से प्रयास करूं और वेदादि पढ़ूं,
उनका अध्ययन करूं तो सही ब्राह्मण बनूंगा। लेकिन दूसरों की दृष्टि की जो बात है, लोग कहते हैं ना कि वो तब भी वो अनुकरणीय है, तब भी वो वंदनीय है, क्योंकि वो आपसे पहले सारी मेहनत करके पैदा हुआ। अब आलसी हो जाए तो वो उसने अपना इस सेमेस्टर को नाश कर दिया। कोई व्यक्ति जो टॉपर था तभी तो सिलेक्ट हुआ कहीं, उसने अच्छे से परीक्षा पास करी, कंपटीशन पास किया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद में नहीं पढ़ेगा, फेल हो जाएगा सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में फेल होगा, शूद्र बन जाएगा, कुछ और बनेगा, गाय बकरी घोड़ा गधा कुछ भी बनेगा। लेकिन यहां तक पहुंचने का जो सम्मान है वो उसको ब्राह्मण के शरीर के रूप में मिल जाता है। फिर क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं तत्रापि कोट सत जन्मसु वैष्णवत्वम। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाए, ब्राह्मणों का करोड़ों बार जन्म लेने के पश्चात वो वैष्णव बनता है। भगवान विष्णु, नारायण, हरि, कृष्ण, राम, इनकी उपासना करता है, इनको अपना इष्ट मानता है, इनका नाम भजता है, इनकी अनन्यता प्राप्त करता है, तो वो, इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य जन्म, उसके ऊपर ब्राह्मण जन्म, उसके ऊपर वैष्णव जन्म। फिर कहते हैं तत्रापि कोट सत जन्मशु मत परत्वम। मतलब वो वैष्णव जो है जब कई बार जन्म ले लेता है तो फिर वो मेरे शरणागति में आ पाता है। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कितने करोड़ हो गए? कीटेशु कोटि जन सत जन्मसु, सैकड़ों करोड़ों, कोटि शत जन्मसु मानुष्यत्वम, मनुष्य का जन्म मिला करोड़ों बार। उसके बाद तत्रापि कोटि शत जन्मसु ब्राह्मणत्वम, फिर ब्राह्मण का जन्म मिला करोड़ों बार। फिर तत्रापि कोटि शत जन्मसु वैष्णवत्वम, उसके बाद वैष्णव का जन्म मिला आपको, और आप वैष्णव की प्रैक्टिस करते हैं। देखो इनमें एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि हम कंपटीशन क्वालिफाई कि आप पहुंच गए, लेकिन अगर साल भर पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाओगे, फिर वापस चले जाओगे, ठीक है, फिर करोड़ बार का चक्कर लग जाएगा। इसलिए है दुर्लभ। वो महात्मा जो शरणागति ले लेगा, कैसे समझेगा, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो बहुत दुर्लभ है, वो आसान नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है, भगवान ने जब इस बात की चर्चा कर रहे हैं, काकभूषण जी को वरदान दिया, तब ये बात कही, पुनि पुनि सत्य कहाऊं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मुझे मेरे सेवक से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। आगे भगवान ने उससे बड़ी बात कही, कहते हैं भगत ही न बिरंच के न होई, भक्ति के बिना ब्रह्मा जी क्यों ना हो, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। जैसे बाकी मनुष्य है मेरे लिए, बाकी जीव है, वैसे मेरे लिए ब्रह्मा जी हो जाते हैं अगर भक्ति नहीं है उनके पास। यानी भक्ति है तो कोई मनुष्य ऊपर की स्टेज पे पहुंच गया। भगतवंत अति नीच प्राणी, कितना ही नीच क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति है, नीच का मतलब नीच कुल में जन्म लिया, उसने नीच कार्य करता रहा, पहले के अनेक अनेक पाप है, लेकिन भक्ति का डेवलपमेंट हो गया उसके अंदर, तो मोह प्राण प्रिय असी मम बानी, मेरे प्राणों जैसा प्यारा हो जाता है। तो वो कैसा हो गया, वो ज्ञानियों के जैसा हो गया, जैसे भगवान ने ज्ञानी के लिए कहा ना, हाँ वैसा प्यारा हो गया। सुच सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूँ काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति ऐसी सावधान सुनु काग। सावधान किया काकभूषण को, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, ये इतना आसान नहीं है, दुर्लभ है, ठीक है। और क्या जानना, क्या है जानना, सिर्फ जरा सी बात है कि वासुदेवा सर्वमिति, ठीक है, वासुदेवा सर्वमिति, ये जो है वो एकदम ऐसे दिल में रोज जो कोई दिखे, कुछ भी कष्ट आए, वासुदेवा सर्वमिति। कैसा सर्वमिति है, देखो मजेदार बात बताता हूं। जब कोई कष्ट हुआ शरीर में तो अरे बड़ा दर्द है, ठीक है। जब कोई सुख हुआ, रसगुल्ला खाने को मिला, तो भगवान की याद भी नहीं आई। परिस्थिति दोनों में ही भगवान है, वो दर्द भी भगवान ही है, वासुदेवा सर्वमिति, वो रसगुल्ला भी भगवान ही है, ठीक है। तो हमारी दृष्टि जो है ना, वो
हमेशा संसार की तरफ रहती है। बोले कमर में बहुत दर्द है, बुढ़ापा आ गया, भगवान का तो कोई नाम ही नहीं है इसमें, ठीक है, और कुछ अच्छा मिला तो भी भगवान का कोई नाम नहीं है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमको कैसे समझ आएगा वासुदेव सर्वमिति? नहीं आएगा। वासुदेव सर्वमिति तो समझ में आएगा जब कुछ भी दुख सुख, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का कोई सुविधा, कुछ भी भोज्य पदार्थ संसार में मिलने वाला, वैरी व्यक्ति जो हमसे नाराज रहता है, खफा रहता है, वो जो हमसे प्रेम करता है, वो मित्र है, शत्रु है, ग्रीष्म है, शीत ऋतु है, सब क्या है? वासुदेव ही है। ये वाली भावना यदि है तो आप धीरे धीरे ज्ञानी बन जाओगे, और जब आप ज्ञानी बन जाओगे तो बहुनाम जन्म नाम अंते हैं, और तभी आप महात्मा सुदुर्लभा कहलाओगे। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? सुंदरकांड जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, जब भगवान से शरणागति लेने विभीषण आए तो भगवान क्या कह रहे हैं? सुनहु सखा निज कहऊँ सुभाऊ, जानबु सिंधु सम शंभु गिर जाऊ, जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। भय से, चाहे वो पूरे संसार को से दोष वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सबको त्याग करके वह शरणों में आता है। तो तज मद मोह कपट छल नाना, तज मद मोह कपट छल नाना। छल सब ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं हर समय हम छल कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं है, हमको इतनी आदत हो गई है, हमको आदत हो चुकी है छल करने की, तो हम इतनी ज्यादा करते हैं, अपने से भी कर रहे हैं, भगवान को नहीं याद करके अपने से साथ छल कर रहे हैं, पर हमको पता ही नहीं है, हमको आदत हो गई छल करने की। जब संसार में संसार की दृष्टि हो गई और ये छल लगातार चलता जा रहा है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। जो बिल्कुल चराचर द्रोही था उसको भगवान ने क्या कहा? करऊं सद्य ते ही साधु सम। आगे फिर लक्षण बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ये लक्षण हमको डेवलप करने चाहिए। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जन्म देने वाली माँ, जनक पिता, बंधु जो सगे संबंधी हैं, सुत बेटा, दारा पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। शरीर, धन, अपना जो संसार है, आपका सुहृद परिवार, सब कहे ममता ताग बटोरी। सबकी ममता, जो उनसे स्नेह बांध रखा आपने, ठीक है, उनको समेट लीजिए, उनकी सारी डोरियां खींच लीजिए जो आपने बांध रखी हैं। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मेरे पैरों में बांधे, मेरे चरणों में उसको ले आए। कोई, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि उन सब का कोई नहीं रहेगा, हमारी भूल है। हम सोचते हैं ना कि हम इनके नहीं रहेंगे, मेरे बेटे का कौन करेगा, उसका कौन करेगा, उसका कौन करेगा। एक बार जो आपकी सारी ममता है वो भगवान के चरणों में रख के तो देखो, तो आपने वो क्या किए? डोरियां भगवान के पैरों में बांध दी भाई। कौन ख्याल रखेगा अब? वो तो जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? मम पद मन ही बांध बरी डोरी, और बांध दो मेरे पैरों में। समदर्शी इच्छा कचुनाई। जब आप ऐसी स्थिति होगी ना, जब सब तरफ से आपने मन हटा लिया, तो कैसे हो जाएंगे? आपको सब जगह एक जैसा दिखाई देने लगेगा। हालांकि भगवान के विषय में बात हो रही है, समदर्शी भगवान को कहा। समदर्शी इच्छा कचुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जब किसी की कोई चिंता नहीं रहेगी तो न आपको हर्ष होगा, न शोक होगा, न किसी प्रकार का भय होगा, क्योंकि सब तो भगवान ने जिम्मेदारी ले ली। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन उर मम बस कैसे। अस सज्जन मम उर बस कैसे। ऐसे लोग जब वो इतना हो जाए, इतना क्लीन हो जाए, ये शुद्धता की कसौटी है, ये शुद्धता की कसौटी। पहले आपने क्या किया? अपना मद मोह कपट छल ये त्याग कर दिया, उसके बाद में सारा जितना इधर उधर का स्नेह था भगवान के चरणों में डाल दिया।
खुद भी भगवान के चरणों में पहुंच गए, शरणागति हो गई, शरणागति हो गई तो उसके बाद में क्या होगा, आप समदर्शी हो जाओगे। मैं, है ना, सिए राम मैं सब जग जाना। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। भगवान ने यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल नहीं दिया, बड़ी सुंदर एग्जाम्पल है ये। ठीक है, कहते हैं ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे रहते हैं। अपने आप को उन्होंने लोभी कह दिया। भगवान ने अपने आप को कह दिया। भगवान लोभी हो सकते क्या कभी? है, लेकिन देखो मतलब क्या है ना, प्रेम जब उस लेवल का आता है तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे हृदय में कैसे रहते हैं, ऐसे जैसे लोभी के हृदय में धन का वास होता है। और लोभी के हृदय में धन का वास तब तक रहता है जब तक मर नहीं जाता। धन जो है, धन का लोभ अंतिम सांस तक, प्रथम से शुरू। और बच्चे को देखो आप, उसको ज्ञान नहीं रहेगा संसार का, लेकिन कभी आप नोट पकड़ा दो, मुट्ठी में पकड़ लेगा, कट से सिक्का तुरंत पकड़ लेता है। ठीक है, और उसकी पकड़ तब से शुरू होती है और जब तक वो मर ना जाए। जब मरने वाला होता है, बेड में पड़ा रहता है, तो वो, आप कहोगे हम गीता सुनवा देते हैं, राम का नाम ले देते हैं, ये वो, उसकी नजर कहीं और रहती है। बोले कौन संभालेगा, है वो बकरी पली हुई है, उसको कौन चारा देगा, है मेरा गधा तो दूसरे का खेत खा गया। ऐसी स्थिति है सबकी। ठीक है, तो वो लोभी व्यक्ति के हृदय में कौन है, धन वास करता है अंत सांस तक। भगवान इसलिए इतनी निजता है, इतनी ज्यादा धन का लोभ रहता है, इसलिए भगवान कह रहे अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारि के संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आननी हो रे। मैं किसी और के लिए आता ही नहीं हूं, मैं तो आप जैसे सज्जनों के लिए आता हूँ खाली। तुम सारिके संत प्रिय मोरे। संसार में जन्म किस लिए, भगवान खुद ये बात बता रहे हैं। बहुत सारे कारण बताए भगवान शिव ने बालकांड में कि क्यों भगवान का जन्म होता है। भगवान ने कहीं नहीं कहा मैं सबको मारने आता हूँ, ये करने आता हूँ, नहीं। सिर्फ एक ही बात, मैं तो सिर्फ अपने भक्तों से मिलने आता हूँ, उसके अलावा कोई और कारण ही नहीं भगवान के लिए। बाकी सब साइड वर्क है। जो भक्त से मिलने में बाधा पहुंचाएगा, भगवान कहेंगे चलो ठीक है तुमको साफ कर देता हूं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है वो भगवान, जब इसमें भी भगवान ने जब बात की, क्या पहले बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पहला क्या कहा उन्होंने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं सृजन करने आता हूं, मेरा काम, भगवान काम कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां, फिर क्या बोले, फिर दूसरा काम है अपना साधुओं से मिलना है उनको, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। फिर अगर उसमें बाधा आ रही है, विनाशाय च दुष्कृताम, और जब ये सब कर देंगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरे देह नहीं आननि हो रे। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद प्रेम। ठीक है, तो मेरे प्राण के समान वो लोग हैं जो ब्राह्मणों के पैरों में, उनके चरणों की पूजा करते हैं, उनको, उनके प्रति प्रेम रखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे पद्म पुराण से वो इसका, हाँ मेरा तो, मैं इसलिए आपको कोशिश की कि हमारे दिमाग में हम रोज अपराध करते हैं। आप भी नहीं, मैं भी, मतलब मेरा भी है स्वभाव, मैं भी बोलता हूँ, दोष दर्शन करते हैं, बोलते हैं ये कैसे ब्राह्मण है, ये कोई वंदनीय है क्या, ये है वो है। उन्होंने पहले इतने सुकृत किए हुए हैं, तो उस बात का सम्मान हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। हमारा कार्य है कि उनके चरणों की वंदना करें, वो अपने कर्म ठीक रखें नहीं रखें। एग्जाम के लिए तैयारी करना, पास होना उनका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा तो काम है स्टूडेंट आ गया भैया, ठीक है, इसको तो इस सेमेस्टर में रखना है, हमें एग्जाम दिलवाना है, देखा जाएगा जो होगा। ठीक, तो ये वाली बात है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है जिसमें ये सारे गुण हो,
वो है महात्मा, वो है महात्मा। ये महात्मा के गुणों की बात हो रही थी, तो वो महात्मा है, तो वो महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान जो है वो भागवत पुराण में बिल्कुल ऐसी बात है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवानन्ते मानुष्यम अर्धम मदम नित्यम अपीह धीरा पूर्णम यतेतना पतेदनुमृत्यावनिशेषाय विषया खलु सर्वथा स्यात्। अनेकानेक लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, अनेकानेक जन्म करने के बाद में मनुष्य जीवन पाना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। और जो अनित्य होने पर मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है रामचरितमानस से ही मैं उसको कर देता और निकल जाता। ये बात अपने को बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है कि ये जो शरीर है वो बहुत कीमती है, वो भगवान की भक्ति के लिए ही है, उसके अलावा। और ये सारे शास्त्र इस बात की तरफ इशारा करें। तो इसलिए धीर मनुष्य को जब तक चरम जीवन सिद्ध के लिए शीघ्र प्रयत्न देना चाहिए, जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। आगे भगवान ने कहा कि निःश्रेयाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में, जो सबसे बेकार योनि है ना, उसमें भी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। इंद्रिय तृप्ति में प्रमुख क्या रहता है? प्रमुख रहता है मैथुन क्रिया, बाकी भोजन इत्यादि। ठीक है, तो हर योनि में वो संभव है। वो किसी भी योनि में जिसमें भी जाएंगे वो अपना परिवार बढ़ाता है। सुअर के 12 बच्चे होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो वो भी भोजन प्राप्त हो जाता है उनको, वो सारी चीजें मिलती हैं, तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही खाली अपने जीवन को सुधारने का मौका है। जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वही अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये मौका सबको नहीं मिला। तो इसलिए जो महात्मा है वो अत्यंत दुर्लभ है। उसका मतलब क्या है कि इस जगत में पहले तो लोगों को भजन में, जो मनुष्य धूल, अपन ने बात की ना, सब धूल के समान, धूल में कुछ मनुष्य, मनुष्य में कुछ लोग हुए जो धर्म के कार्य में बढ़ेंगे। धर्म के कार्य में जो बढ़ेंगे वो बहुत बार अपने स्वार्थ के लिए बढ़ेंगे। उनमें से कुछ होंगे जो मुक्ति के लिए बढ़ेंगे। मुक्ति में भी कोई एक होगा जो इस बात के लिए प्रयास करेगा कि भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है। तो श्रद्धा भक्ति जब उसको बढ़ेगी तो वो उस स्थिति तक पहुंचेगा, वो व्यक्ति महात्मा कहलाएगा। और इसीलिए वो सुदुर्लभ है। और महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। ठीक है, तो कोई महात्मा यदि आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि वो आपके बहुत सारे सुकृत हैं, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो महात्मा जो है संसार को नहीं देखता, उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? उसकी दृष्टि जो है वो पूरे संसार में भगवान की हो जाती है। वासुदेवा सर्वमिति। एक कथा है कि एक जो संत थे, ऐसे ही रास्ते चलते चलते किसी खेत में लघुशंका करने के लिए बैठे। समझते हैं ना लघुशंका? ठीक है, तो लघुशंका करने के लिए बैठे, खेत के मालिक ने देखा तो तरबूजे का खेत था। तो मालिक को लगा कि ये तो तरबूजा चोर है, और मालिक ने एक लाठी ठक दे दी। तो जब पीछे से आगे सिर पे लाठी मारी तो वो बाबा जी जो है मारा, राम राम राम, क्या किया तुमने, राम राम तुमने क्या किया, ऐसे करके हैं। तो जब राम इतनी बार बोले तो उसको लगा कि अरे ये तो कोई साधु पुरुष हैं, ये तो कोई महात्मा है, हमने इनको चोर समझ के लाठी मार दी। किसान बड़े सीधे होते हैं, तो वो उनके चरणों में पड़ गए, बोले महाराज हम तो समझ नहीं पाए और हमें क्षमा कर दीजिए, और हम तो बस चोर समझे थे इसलिए मार दिया हमने। तो महात्मा बोले कि तूने तो मुझे थोड़े ना मारा है, माफ क्या करना है तुझे, तूने तो चोर को मारा। तेरे मन में यही है ना, तूने संसार में जैसी दृष्टि रखी, तुझे वैसा दिखा, तो तूने तो चोर को मारा, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसमें माफ करने वाली बात ही नहीं बनती है। तो उन्होंने बहुत हाथ जोड़े, जो कृषक थे, किसान थे, कहा नहीं महाराज ऐसे नहीं, आप बताओ क्या करूं, कोई दंड तो दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे दंड तो कुछ चाहिए नहीं, चल ठीक है, तेरा मन जो जैसा करे, वैसा मन करे वैसा कर ले। तो वो देखा फट गया, ऐसे ले गए अस्पताल, टाँके वाके लगवाए और वो सब कर दिया। तो जब अस्पताल में ले जाके भर्ती कर दिया तो रास्ते में लोगों ने देखा कि बैलगाड़ी से महात्मा जी को लेके जा रहे हैं। तो एक दो व्यक्ति थे, दूधिया खड़े थे वहां दूध देने वाले, तो वो अपना आए और दूध लेके खड़े हो गए। बोले महाराज हम कुछ सेवा तो कर नहीं सकते,
और हमने सुना आपके साथ बहुत गलत हुआ, दूध ले लीजिए, दूध पी लीजिए, हम इतनी सेवा कर सकते हैं, दूध ही है हमारे पास। तो महात्मा जी बोले कि कैसा है भगवान तू, हैं, एक जगह तो तू लाठी कटवाता है, दूसरी जगह मलहम पट्टी कराता है, तीसरी जगह दूध पिलाता है। ठीक है, बहुत ही विचित्र है, तू तो बड़ा चालाक है। और तू पहले लाठी से मारा तूने, फिर मलहम पट्टी कर दी, अब तू कह रहा दूध पी लो। तू तो बड़ा ही होशियार निकला। तो बेचारा डर गया, उसे लगा कि महात्मा जी तो सटक गए। और वो अपना दूध रख के और भाग गया। बात क्या है इसमें? बात यह है, बाबा जी की दृष्टि है, लाठी से मारने वाला भी भगवान है, मलहम पट्टी करने वाला भी भगवान है, सेवा करने वाला भी भगवान है, किसी में कोई भेद नहीं है। तो यह दृष्टि ही कहलाती है वासुदेवा सर्वमिति, है ना। तो वो जो है वासुदेवा सर्वमिति की भाषा बोल रहे थे। अब थोड़ा महात्माओं पे चर्चा करेंगे सूक्ष्म, इसके बाद में इसको विराम देंगे। महात्मा क्या रहते हैं, कैसे होते हैं महात्मा? महात्मा जहां रहते हैं, महात्मा जिनकी अभी हमने लक्षणों की चर्चा की, वो व्यक्ति जिसने मद मोह लोभ और छल ये सब त्याग दिया है, अपना सारा काम वासना और जो स्नेह था वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, कुछ शरणागति हो गया, वो व्यक्ति महात्मा कहलाया। ठीक है, भगवान राम ने बताया, किसी ने और ने नहीं बताया, तो हम नहीं बता रहे हैं, समझना कि पंडित जी बता रहे, दो चार लक्षण छूट गए होंगे, हम कुछ नहीं बता रहे थे, भगवान ने बताया सारा। ठीक, तो जो ऊंचे दर्जे के जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वो हमेशा अखंड स्वरूप में और भगवान में स्थित रहते हैं, उन्हें हर जगह भगवान दिखाई दे रहे होते हैं। और उनके दर्शन और उनके चिंतन से स्पर्श की हुई कोई भी चीज, मतलब अगर उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाए। जो उनके शरीर से छू के वायु निकलती है वो भी कल्याणकारी होती है। इसलिए उस वातावरण में, कहते नहीं, हम उनके पास गए तो उनका आभा मंडल ऐसा था, एक बार उनको देखा तो हमारा जी वहीं अटक गया, होता है ना ऐसा। तो इस कारण से होता है। तो उनके स्पर्श मात्र से ही जो वायु उनकी है, आसपास हवा है, उस वायुमंडल से ही आपका कल्याण हो जाता है। कभी कभी जो मनुष्य उस महापुरुष के महिमा को जानते हैं, वो तो उतने से ही उनका कल्याण होगा। जो नहीं जानते, उनके लिए महात्मा लोग थोड़ा नीचे उतरते हैं और कृपा करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, घोर अज्ञानी है, वो कैसे, उन्हें तो सबको ही बांटना है। बादलों का स्वभाव क्या है? बादलों का स्वभाव है सब जगह बारिश एक बराबर। कुआं होगा उसको भरेंगे, तालाब होगा उसको भरेंगे, सूखा पड़ा होगा उसको भरेंगे, ठीक है, जो छाया वाला होगा उसको भी भरेंगे। वो सब जगह बारिश एक बराबर करेंगे। जिसको जैसे अपने रखनी है रख लो भैया, हम तो एक जैसे ही बरसेंगे। तो महात्मा जो होते हैं वैसे ही होते हैं। जो लोग उनकी महिमा को नहीं समझते, उनके लिए थोड़ा नीचे उतरते भाव से, और वो बताते हैं उन्हें कि संत महात्माओं ने ऐसा कहा है, शास्त्रों ने ऐसा कहा, तुम ऐसा करो। ठीक है, कुछ उससे भी नीच होते हैं हमारी तरह, तो महात्मा जो है उनको कुछ आज्ञा दे देते हैं, भाई तुम करो। ठीक है, और भी नीचता से उतर आते तो उन्हें विधान और नियम बता देते, बोले ठीक है तुम 2 माला रोज करना, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुबह उठो तो सबसे पहले उठते ही भगवान को प्रणाम करो, घर से निकलो कह दो भगवान मैं जा रहा हूँ, लौट के भगवान मैं आ गया हूँ, भगवान मैं तुम्हारा सेवक हूँ, जो ऐसी बातें करते हैं। उनसे भी कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, उन्हें ये भी समझ में नहीं आती है, तो महात्मा उनके लिए थोड़ा और अपना नीचे स्तर लेके आते हैं और उन्हें बिल्कुल एक पर्टिकुलर आज्ञा देते हैं कि तुम तो ये नियम बांध लो, इतना ही करो। और कुछ लोग उनसे मूर्ख होते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या है हमारे दिमाग में आता है, वो तो इतने सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने श्राप कैसे दे दिया? तो अपने वरदान को श्राप के स्वरूप में देते हैं किसी को, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ये हो जा, क्योंकि उसका कल्याण निहित करना है, तो वो उसी प्रकार से हो सकता है। तो महात्मा जो है वो अलग अलग लेवल पे कार्य करते हैं। इसलिए हमारी जो दृष्टि है, क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम खोट देखने के आदी हो चुके हैं, तो हमें हर चीज में खोट दिखाई देती है। तो जब उस प्रकार की बात करें तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारे पर कृपा इस तरह से कर रहे हैं। तो सारी जो उनकी चीजें हैं वो कृपा ही है। उनकी दृष्टि भी कृपा है, उनके स्पर्श से निकली हुई वायु भी कृपा है, उनके द्वारा दिया हुआ प्रसाद भी, उनका वक्तव्य भी, है ना। कभी वो डांट दे तो वो भी कृपा ही है ना। तो इसलिए क्यों, क्योंकि वो महात्मा, महात्मा सु दुर्लभा, वो दुर्लभ है, वो आसान नहीं है। तो भक्ति या अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य
श्री भगवान है। जब भक्ति आप करोगे और अनेक जन्म लगेंगे तब हमको ये ज्ञान मिलेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और उससे क्या, वासुदेवा सर्वमिति, ये बात जानना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। अपने स्वरूप को समझना, वो यही बात है, वासुदेवा सर्वमिति। तो वो समझ आता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। अब इसमें होता क्या है, पहले शुरुआती दौर में ये सबके साथ होता है, बोले भगवान निर्विशेष है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, वो कोई सगुण नहीं है, और वो एक रोशनी है, और मैं अंदर से प्रकट करूंगा, कुंडलिनी जागृत होगी और यहाँ तक जाएगी। धीरे धीरे जब वो बढ़ते हैं आगे, तो उन्हें ये बात समझ में आने लगती है कि भगवान से अपना संबंध है। जब इस संबंध की बात होने लगती है तो भक्ति कहलाती है। और जब वो आसक्त हो जाता है, संबंध से आसक्त हो जाता है व्यक्ति, तो उनकी शरण ग्रहण करने लगता है, शरणागति हो जाती है, और वो बन जाता है महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस प्रकार से इस श्लोक के संबंध में मुझे लगता है कि मतलब भर की चर्चा हो गई है। अगला श्लोक जो है वो इस सवाल से उठेगा कि क्या कोई किसी और की भी शरण लेता है। भगवान की शरण लेने की तो भगवान ने बात कर दी, लेकिन कुछ लोग तो इतने मूर्ख होंगे ना कि कहीं और भी शरण ले रहे होंगे। उन्हें बोले कि ठीक है, इस छतरी के नीचे क्यों जाऊं, है ना, दूसरी छतरी के नीचे जाना है उन्हें। तो उनके विषय में इसके आगे के श्लोक में बात होगी, और वो बात अगले बृहस्पतिवार होगी। आप लोग इसी समय पे आए, ऐसे ही कृपा बनाए रखें मुझ पर, और कृपा और बनेगी आपकी यदि आप भगवद गीता पढ़ेंगे, आप रिवाइज करेंगे, जो आप सुन के जाते हैं उस पर मनन करें, आपस में चर्चा करें, ठीक है, कि ये बात हुई थी, इस प्रकार से है। और मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाए। कोशिश कर रहा हूँ, 7वें अध्याय में हूँ, तो वीडियोस जो है वो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। मेरे ख्याल में 1-2 सेशंस में बराबर आ जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग जैसे ही बनेगा उसके तुरंत बाद अपलोड कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।